दुनिया के अलग अलग देशों में 1.5 लाख नदियां बह रही हैं। वहीं भारत में करीब 200 नदियां हैं। इसमें से सबसे गहरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी औसत गहराई 124 फीट तक की है। हालांकि क्या आपको दुनिया की सबसे गहरी नदी के बारे में पता है? यदि नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से हम दुनिया की सबसे गहरी नदी के बारे में जानेंगे। दुनिया की सबसे गहरी नदी कॉन्गो रिवर है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। इस नदी को जायर नदी के रूप में जाना जाता है, जो कि अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसके अलावा सबसे अधिक पानी डिस्चार्ज के साथ ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। आपको यह भी बता दें कि इस नदी के नाम पर एक देश भी है, जिसे द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नाम से जाना जाता है। इस देश के नाम में अंग्रेजी के सभी वॉवल्स आते हैं। आपको बता दें कि इस नदी की गहराई 219.5 मीटर यानी कि 720 फीट तक की है। इसके साथ ये नदी 4700 किलोमीटर की लंबी यात्रा पूरी करती है, जिससे ये दुनिया की सबसे लंबी नदियों की सूची में 90 पायदान पर आती है। नदी की गहराई अधिक होने की वजह से इसमें केवल पेशेवर गोताखोर ही तैर पाते हैं। कॉन्गो नदी का उद्गम स्थल ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट की ऊंची पहाड़ियों में तंगानिका लेक और मेवेरू लेक को माना जाता है, जो कि लुआलाबा रिवर को भरती है, जो कि बाद में बोयोमा फॉल्स के बाद कॉन्गो नदी कहलाती है। इसके अलावा चाम्बेसी रिवर को भी इसका स्रोत माना जाता है। नील नदी के बाद कॉन्गो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह दुनिया की सबसे गहरी नदी भी है, जिसमें कुछ स्थान 220 मीटर यानी कि 720 फीट से अधिक की गहराई पर पहुंच जाते हैं। यह मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में उत्पन्न होता है और तंजानिया, अंगोला, जाम्बिया, मध्य अफ्रीका गणराज्य, कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC और कॉन्गो गणराज्य से होकर गुजरता है। DRC और उसके पड़ोसियों का एक बड़ा हिस्सा कॉन्गो नदी से अपनी बिजली प्राप्त करता है, जो एक महत्वपूर्ण बिजली स्रोत है। यह पारगमन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य करता है। तट को मध्य अफ्रीका के दुर्गम क्षेत्रों से जोड़ता है। नदी में कई प्रकार की मछलियां और दरियाई घोड़े हैं, साथ ही मगरमच्छ भी पाए जा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के रूप में अपने लंबे इतिहास के कारण कॉन्गो नदी का क्षेत्र के इतिहास पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। यह यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के लिए भी धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत था, जो रबड़ और हाथी दांत जैसे क्षेत्र के संसाधनों का दोहन करने के लिए मजदूर, श्रम और शोषण के अन्य रूपों का इस्तेमाल करते थे। कांगो नदी बेसिन में आज 75 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं, जिसमें से कई जीवित रहने के लिए नदी पर निर्भर है। कांगो नदी का भूगोल भूमध्य रेखीय वर्षा वन वह जगह है जहाँ कांगो नदी मध्य अफ्रीका से होकर बहती है। चम्बेशी नदी, जो नदी को अपना नाम देती है, उत्तरी जाम्बिया के पहाड़ों से निकलती है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में प्रवेश करने से पहले यह मेवेरू झील और तंगानिका झील से होकर गुजरती है। कांगो नदी अंततः राष्ट्र के मध्यम से बहने और कांगो गणराज्य के साथ अपनी सीमा के हिस्से के रूप में सेवा करने के बाद अटलांटिक महासागर में खाली हो जाती है। कांगो नदी का बेसिन, जो कि 3.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। यह बेसिन कई विशिष्ट और विविध आवासों का घर भी है, जैसे आर्द्रभूमि, सवाना और वर्षावन। उम्बागी नदी, लोमामी नदी और कसाई नदी कांगो नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। कांगो नदी का इतिहास अफ्रीका का इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था सभी कांगो नदी से काफी प्रभावित हुए हैं। 15वीं शताब्दी में जब पुर्तगाली खोजकर्ता डियागो को नदी के मुहाने पर पहुंचे, तो सबसे पहले यूरोपीय लोगों ने इसकी खोजबीन की। हालांकि यूरोपीय लोगों ने 19वीं शताब्दी के अंत तक कांगो नदी के संसाधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग करना शुरू नहीं किया था। 1885 में बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड सेकंड ने कांगो मुक्त राज्य का निर्माण किया, जिससे वह कांगो नदी के संसाधनों जैसे कि रबड़ और हाथी दांत का लाभ उठा सके। माना जाता है कि शोषण के इस समय के दौरान जबरन श्रम, अकाल और बीमारी के परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए थे, जो मूल कांगो की आबादी के प्रति जबरदस्त क्रूरता और हिंसा की विशेषता थी। बेल्जियम सरकार ने 1908 में कांगो मुक्त राज्य का निर्माण ग्रहण किया और देश को 1960 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उस समय से कांगो नदी स्थानीय समुदाय की अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है। कांगो नदी का महत्व। कांगो नदी उन देशों की आबादी और अर्थव्यवस्था पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जिनसे यह गुजरती है। यह एक महत्वपूर्ण पारगमन मार्ग है, जो महाद्वीप के आंतरिक भाग को तट से जोड़ता है, जिससे लोगों और उत्पादों दोनों की आवाजाही की अनुमति मिलती है। कई महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों का समर्थन करने के साथ साथ नदी खनन, कृषि और मछली पकड़ने का भी समर्थन करती है। नील पर्च और टाइगर फिश कांगो नदी में पाई जाने वाली असामान्य और विविध मछली प्रजातियों में से केवल 2 है। ये मछली एक मूल्यवान आर्थिक संसाधन और स्थानीय आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण आहार आपूर्ति दोनों है। इसके अतिरिक्त नदी कई प्रकार के जानवरों का बसेरा भी है, जैसे कि हाथी, गोरिल्ला और चिंपांजी। इसके पारिस्थितिक और आर्थिक महत्व से परे कांगो नदी महत्वपूर्ण है। इसके किनारे रहने वाले निवासियों के लिए यह एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में कार्य करता है। नदी कई स्थानीय लोगों द्वारा एक पवित्र स्थान के रूप में पूजनीय है और इसके क्षेत्र की कला, संगीत और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देती है। कांगो नदी की चुनौतियाँ। इसके महत्व के बावजूद कांगो नदी कई कठिनाइयों का सामना करती है। सबसे महत्वपूर्ण में से एक प्रदूषण है, जो नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में औद्योगिक और कृषि गतिविधि द्वारा लाया जाता है। नदी के पारिस्थितिक तंत्र, विशेष रूप से
मछली और स्तनपायी आबादी इस प्रदूषण से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, जैसा कि स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के तरीके हैं। जलवायु परिवर्तन से संकटग्रस्त कांगो नदी भी इस कठिनाई का सामना करती है। नदी के किनारे पारिस्थितिक तंत्र और उन पर निर्भर रहने वाले लोगों को बढ़ते तापमान और बारिश के पैटर्न में बदलाव से काफी प्रभावित होना पड़ता है। नदी का प्रवाह, पानी की गुणवत्ता और मछली और जीवों का वितरण जलवायु परिवर्तन के कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो हो सकते हैं। ओवरफिशिंग और अवैध मछली पकड़ना कांगो नदी के लिए गंभीर समस्या है। अनियंत्रित मछली पकड़ने के तरीके से मछली की आबादी में गिरावट आई है, जिसका स्थानीय लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो भोजन और राजस्व के लिए नदी पर निर्भर है। मछली की आबादी में कमी का एक और कारण डायनामाइट और जहर जैसी विनाशकारी मछली पकड़ने की तकनीकों का उपयोग है। कांगो नदी जिस अन्य महत्वपूर्ण समस्या का सामना कर रही है वह वनों की कटाई है। दुनिया के कुछ सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जो वन्य जीव प्रजातियों की एक श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण निवास के रूप में काम करते हैं, नदी द्वारा पार किए जाते हैं, क्योंकि यह उनके माध्यम से चलता है। हालांकि नदी की जैव विविधता और उस पर निर्भर स्थानीय लोगों की आजीविका को खनन और अन्य उद्देश्यों के लिए वनों की कटाई से खतरा हो रहा है। कांगो नदी के संरक्षण के प्रयास। कांगो नदी जिन समस्याओं का सामना कर रही है, उनके समाधान के लिए कई संरक्षण पहले प्रगति पर है। कांगो बेसिन फॉरेस्ट पार्टनरशिप कांगो बेसिन के जंगलों के स्थायी प्रबंधन का समर्थन करने के लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों की एक संयुक्त पहल है, जो एक सबसे महत्वपूर्ण है। कांगो नदी बेसिन में विशेष प्रजातियां या आवासों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए रेन फॉरेस्ट फाउंडेशन यूके क्षेत्रीय समुदाय के साथ उनके भूमि अधिकारों की रक्षा करने और स्थानीय वन प्रबंधन को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी क्षेत्र में गोरिल्ला आबादी की सुरक्षा के लिए काम करती है। इसके अतिरिक्त प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ने को कम करने के लिए पहल की जा रही है। अंतर सरकारी संगठन कांगो नदी बेसिन आयोग नदी के मत्स्य पालन के स्थायी प्रबंधन का समर्थन करने की कोशिश कर रहा है, जबकि क्षेत्रीय समुदाय प्रदूषण नियंत्रण के उपाय कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे गहरी नदी। क्या आपको ये पता है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।